पहाड़ों के गीतों को अपनी आवाज के जादू से लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं सौरभ मैठाणी। अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सौरभ मैठाणी इन दिनों अपनी नई एल्बम को लेकर चर्चाओं में हैं। उनकी नई एल्बम के गीतों को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा। लोगों के बीच पहाड़ी गीतों से अपनी पहचान बनाने वाले सौरभ मैठाणी ने हमारे संवाददाता द्वारा खास बातचीत की। एक कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे सौरभ मैठाणी ने बताया उनके गीतों को खूब पसंद किया जा रहा। पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार ही गीतों को लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 10 वर्षों के बीच में सोशल मीडिया अन्य माध्यमों के जरिए पहाड़ी गीत संगीत को युवा भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे। इस दौरान गीतों का स्तर भी बहुत अच्छा हुआ और लोगों के बीच पहाड़ी कलाकार भी काफी लोकप्रिय हो रहे। उन्होंने कहा उनके द्वारा 40 से 45 पहाड़ी गीत गाए गए जिन्हें बहुत पसंद किया गया। उन्होंने कहा उनका नया एल्बम पहाड़ के पलायन पर आधारित इसे बहुत पसंद किया जा रहा है। मसूरी आए हैं, आपने हमको प्रस्तुति दे रहे हैं मसूरी में, और जो पहाड़ी संगीत है किस तरीके से देखते हो पहाड़ी संगीत? पहले तो सभी मसूरी में जितने भी रहने वाले हैं, आयोजककर्ता और जितने भी भाई बंद आज कार्यक्रम देखने आ रहे हैं लाइव, और जो लोग मुझे इन चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, न्यूज़ के जो चैनल हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और पिछले 10 सालों से मैं भी इस लोक संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं जब बैठा हुआ था तो हमारे पेटवाल जी पूछ रहे थे कि संगीत में आनंद है या संघर्ष ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में बहुत उन्नति हमारे लोक संस्कृति के गीतों ने की है, नृत्यों ने की है। जो हमारे एल्बम्स होते थे, जो हमारी वीडियो होती हैं, मैं एज अ आर्टिस्ट के व्यू से कह रहा हूँ और एज अ पब्लिक के व्यू से भी ये कह रहा हूँ कि मैं अनेकों कार्यक्रम में जाता हूँ महीने भर में। तो जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं या जो नई जनरेशन है, जो 15 से 30-35 के जो युवा हैं, वो पहले इन चीज़ों से कम कनेक्ट रहते थे। पर जब से मैं देख रहा हूँ कि तमाम प्रकार के कलाकारों के स्टेज शोज होते हैं या न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं या वो हमारी यूट्यूब पर एल्बम्स देखते हैं, तो उससे काफ़ी जो युवा पीढ़ी है वो लोक संगीत से भी कनेक्ट हो रही है। और ये हमारे उत्तराखंड के आप एक लोक गायक हैं, अपने माध्यम से देना चाहेंगे उत्तराखंड वासियों को? देखिए, उत्तराखंड वासियों के साथ साथ मैं तमाम जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, वो किसी भी राज्य के हों, वो राजस्थान हो, वो पंजाब हो, वो हिमाचल हो, वो उत्तराखंड हो, यदि हमें अपनी संस्कृति बचानी है, क्योंकि राज्य संस्कृति से ही चलता है, हमें अपने खान पान के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने वेशभूषाओं के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने वाद्य यंत्रों के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने वीर भड़ों के माध्यम से पता होना चाहिए, अपने मंदिर मठों का पता होना चाहिए। तो एज अ मैं गायक ये कहना चाहूँगा अपनी तरफ से संदेश कि आप जो उत्तराखंडी, यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं या गीत हैं उनको ज़रूर सुनें, क्योंकि उन गीत में हमारे उत्तराखंड की ही बात होती है, चाहे वो श्रृंगार रस पे हो, पर उस श्रृंगार रस में भी हम पैजी, पौंछी, पिछोड़ी, गुलाबंद, नथुली, घाघरी अगर बोलना चाहते तो वो सारा उत्तराखंड को रिलेट करता है, हमारी संस्कृति को रिलेट करता है। हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य वाला गीत गा रहे हैं तो उसमें तमाम धामों के, 4 धामों की, पंच प्रयाग की, गंगा यमुना सब चीज़ की उसमें व्याख्यान है। हम कोई वीर भड़ों का पवाड़ा सुनते हैं या जागर सुनते हैं, उसमें हमारा देवी देवों का आह्वान है। हम कोई पवाड़ा सुनते हैं, उसमें हमारे वीर भड़ों के, माधव सिंह भंडारी के, भरुणा और तमाम प्रकार के हैं। तो एज अ गायक मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो लोक गीतों को और गीतों को ज़रूर सुने, क्योंकि उसमें हमारी सारी संस्कृति छुपी है। देखिए, तमाम प्रकार का अंतर है। एज अ मैं टेक्निकल उससे व्यू से कहूँ तो पिछले 20 वर्षों के एल्बम्स में और जो नए वाले एल्बम्स में है, उसमें टेक्निकल काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। टेक्निकल बोले तो जो आउटपुट पहले निकलता था और जो आज आउटपुट निकलता है, उसमें बहुत अंतर है। जो पहले वाला आउटपुट निकलता था उसमें म्यूज़िक की वो क्वालिटी नहीं होती थी। आज के टाइम पे सारा डिजिटल है, मैकेनिकल लोग आगे बढ़े हैं, अच्छे इंजीनियरिंग से हमारे एल्बम्स को, ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो टेक्निकल में भी उसमें आया है। हाँ, पुराने और इसमें ये अंतर ज़रूर है कि जो नए में है, नए में गायक, मैं भी गायक हूँ, और नए में ये है कि लोग पॉपुलैरिटी पाने के लिए जो भी नए गायक आते हैं, कभी कभी वो ऐसा कदम उठाते हैं कि कुछ भी गा देते हैं कि जिससे लोकप्रियता जल्दी मिल जाए। और पुराने के जो एल्बम्स थे तो उसमें बड़ा सिलेक्टेड गायक साहब
जो भी गायक गायिकाएँ होती थी वो गीतों को गाते थे।